चलो आगे बढ़ते हैं। एक सेक्शन 15 अपन ने कल पढ़ लिया था। इसमें जो थर्ड पॉइंट है उसको मैं और क्लैरिफाई कर देती हूँ। देखो बहुत सिंपल सा फंडा है। अगर सैलरी ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल हो गई है तो रिसीव होने पर टैक्सेबल दोबारा नहीं होगी। अगर वो रिसिप्ट बेसिस पे टैक्सेबल हो गई है तो ड्यू होने पर दोबारा टैक्सेबल नहीं होगी। मतलब इन एनी केस डबल टैक्सेशन नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। तो थर्ड पॉइंट में वो यही बोल रहा है। पहले मैंने तुम लोग को क्या बताया कि अगर मुझे अरियर्स ऑफ सैलरी रिसीव होते हैं इन प्रीवियस ईयर 1920 जो पहले ड्यू भी नहीं हुए थे, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट से अगर मेरी सैलरी बढ़ा दी गई है और वो इसी साल मुझे रिसीव हो गई है तो वो इसी साल मेरे हाथ में टैक्सेबल होगी। अब अगर इस साल वो रिसीव हो गई है तो आगे आने वाले सालों में अगर उसको ड्यू करा जाता है तो वो दोबारा टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है, तो एक सिंपल सा बस रूल याद रखना कि डबल टैक्सेशन नहीं होगा। अगर ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल हो गई है तो रिसिप्ट बेसिस पे टैक्सेबल दोबारा नहीं होगी। अगर रिसिप्ट बेसिस पे टैक्सेबल हो गई है तो ड्यू बेसिस पे दोबारा टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक रूल है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। सैलरी वाला चैप्टर में अपन क्या क्या कवर करने वाले हैं। अभी तक तो अपन ने सिर्फ ये पढ़ा कि कब टैक्सेबल होगी। अब इनकम अंडर द हेड सैलरी निकालेंगे कैसे, तो बहुत सिंपल सा तरीका जो अपन को अपनाना है वो है अपन को सैलरी लेनी है जो कि सेक्शन 17 में जिसका मीनिंग दिया हुआ है उसमें से डिडक्शंस माइनस करने हैं जो सेक्शन 16 में दिए हुए हैं और हमारी इनकम अंडर द हेड सैलरी निकल जाएगी। अब अपन जाते हैं सैलरी के अंदर सेक्शन 17 में क्या क्या इंक्लूड होगा। देखो ये दोनों इंटर और एग्जीक्यूटिव के नोट्स में ये सेक्शन 17 सैलरी का मतलब दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें जो हैं 8 चीज़ें वो सैलरी के मतलब में आती हैं। अब ये जो बेयर टेक्स्ट में लिखे हुए वर्ड्स हैं वो हमको अभी समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, एक्चुअली ये हमारा पूरा चैप्टर है जिसके एक एक एलिमेंट को हमको डिटेल में डिस्कस करते हुए जाना है। ठीक है, मैं एक बार जस्ट रीड कर रही हूँ, अभी समझ में नहीं आएगा पूरा का पूरा क्योंकि एक एक पॉइंट पर बहुत डिटेल डिस्कशन होना बाकी है। ठीक है, देखो सैलरी इंक्लूड्स, तो सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि दिस इज़ एन इंक्लूसिव डेफिनेशन। ज़रूरी नहीं है कि यही 8 चीज़ें सैलरी के मतलब के अंदर आएँ। जब भी इंक्लूसिव डेफिनेशन दी होती है इसके अलावा भी चीज़ें सैलरी के मतलब में डाली जा सकती हैं। ठीक है, तो सैलरी इंक्लूड्स सबसे पहले वेजेस। अभी डिस्कस करते हैं कि वेजेस क्या है। सेकंड है एन्युटी और पेंशन, इसके बाद है ग्रेच्युटी, फिर है एनी फीस कमीशन परक्विजिट और प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू एनी सैलरी और वेजेस। ठीक है, फीस कमीशन परक्विजिट्स बहुत डिटेल में डिस्कशन होगा, डोंट वरी। इसके बाद है एनी एडवांस ऑफ सैलरी, इसका डिस्कशन ऑलरेडी हो गया है कि अगर मुझे एडवांस मिलता है सैलरी का तो वो जिस साल में मिलता है उसी साल टैक्सेबल हो जाता है ऑन रिसिप्ट बेसिस। इसके बाद है एनी पेमेंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पीरियड ऑफ लीव नॉट अवेल्ड बाय हिम, इसको बोलते हैं अपन लीव एनकैशमेंट, है ना, इसको भी डिटेल में देखेंगे। इसके बाद है प्रोविडेंट फंड, अंदर नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि अभी पढ़ने का मतलब नहीं है। और लास्ट है रिलेटेड टू पेंशन। तो इतनी सारी चीज़ें सैलरी के अंदर इंक्लूडेड हैं। अब इसको छोड़कर मतलब इसको अभी थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रख के मैं तुम लोगों को सिंपल बताती हूँ कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या कवर करना है। देखो मैंने तुम लोगों को
फर्स्ट क्लास में भी ये सिखाया था कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो भी देता है वो सैलरी के अंदर टैक्सेबल होता है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के अंदर एम्प्लॉयर चाहे कैश चाहे इन काइंड एम्प्लॉय को कुछ भी दे, उसको हम सैलरी के अंदर कवर करते हैं। अब इस सैलरी वर्ड के अंदर कितनी चीज़ें आ सकती हैं जो हमको इस चैप्टर में कवर करनी है। एक होता है बेसिक सैलरी। अब जब भी तुम जॉब करने जाओगे ना बेटा, तो तुम्हारा जैसे पैकेज मान लो 5 लाख या 6 लाख फिक्स हुआ। अब वो 6 लाख पूरा का पूरा जो सैलरी है उसके बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स हैं, उसको ब्रेक करके वो बताएगा तुमको इन डिटेल कि इस 6 लाख में तुमको कैश नहीं मिल जाता है पूरा का पूरा, बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स होते हैं उस सैलरी के। तो वो क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं? वो यही कॉम्पोनेंट्स होते हैं। देखो, एक होता है बेसिक अमाउंट जो तुमको तुम्हारे हाथ में मिलता है, उसको हम बोलते हैं बेसिक सैलरी। और हम वेजेस भी इसी के अंदर इंक्लूड करते हैं। मतलब वेजेस वैसे तो अपन समझते हैं कि जो डेली वर्कर्स या लेबरर्स को मिलता है वो भी सैलरी के अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है। और आपको जो बड़े एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी जो सैलरी मिलती है, बेसिक सैलरी को बहुत बार वेजेस के तरह भी बुलाया जाता है, ठीक है। अब बेसिक सैलरी और वेजेस ये फुली टैक्सेबल होते हैं। एक बेसिक अमाउंट जो आपको सैलरी का मिल रहा है ये आपके हाथ में पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है, ये आपको पूरा मिलता है, ठीक है। और ये आपके हाथ में पूरा टैक्सेबल होता है। ये क्वेश्चन में हमको गिवन होता है, तो इसमें हमको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। बेसिक सैलरी विल बी गिवन एंड इट विल बी टैक्सेबल इन आवर हैंड्स। दूसरा होता है बोनस। बोनस हर साल मिलता है एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और ये भी हमारे हाथ में पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है, ठीक है। इसके बाद बेसिक सैलरी के अलावा एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं अलाउंसेस, ठीक है। इसका क्या मतलब है और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये क्यों मिलते हैं, ये सब मैं बताऊंगी, थोड़ा पेशेंस रखो। अलाउंसेस फुली टैक्सेबल नहीं होते। अलाउंसेस के अंदर कुछ कुछ एग्जेम्पशंस दी गई हैं इनकम टैक्स के अंदर। अलाउंसेस बहुत सारे टाइप के होते हैं और इनको हमको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट होते हैं परक्यूजेट्स। परक्यूजेट्स के अंदर नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स आ जाते हैं जो कि इन काइंड आपको मिल रहे हैं, ठीक है। ये भी आपकी सैलरी का ही पार्ट माने जाते हैं, तो ये भी आपके हाथ में अंडर द हेड सैलरी ही टैक्सेबल होंगे, ध्यान रहे, ठीक है। इसको भी बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ परक्यूजेट्स, क्यों मिलते हैं, कैसे वैल्यू निकाली जाएगी, कितना टैक्सेबल होगा, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे परक्यूजेट्स वाले टॉपिक के अंदर। और जब आप रिटायर हो जाओगे तो आपको एम्प्लॉयर फिर भी कुछ ना कुछ देता रहेगा जिसको हम बोलेंगे रिटायरमेंट बेनिफिट, जो भी सैलरी के अंदर ही टैक्सेबल होता है क्योंकि ये मिल आपको एम्प्लॉयर से रहा है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के कारण मिल रहा है, इसीलिए रिटायरमेंट बेनिफिट्स आर ऑल्सो टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज। इसके अंदर भी बहुत सारी एग्जेम्पशंस हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो हमको सैलरी वाले चैप्टर में कवर करनी है, जिसमें से बहुत डिटेल में अलाउंसेस, परक्यूजेट्स और रिटायरमेंट बेनिफिट हमको पढ़ना पड़ेगा। बेसिक सैलरी और बोनस मैंने तुम लोग को बता दिया कि इट इज़ ऑलवेज फुली टैक्सेबल, तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं अलाउंसेस स्टार्ट करूँगी, ठीक है।